बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को लेकर जेएनयू में पैदा हुआ नया विवाद। मूवी स्क्रीनिंग के समय से पहले कैंपस की बिजली गुल। लेफ्ट समर्थक छात्रों ने बीजेपी, आरएसएस एवं एबीवीपी को जम के कोसा। जेएनयू प्रशासन के रोक के बावजूद लेफ्ट समर्थक छात्रों ने फिल्म की स्क्रीनिंग की थी तैयारी। बड़ी संख्या में सिक्योरिटी गार्ड और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी एवं जवान मौजूद। QR कोड के द्वारा मोबाइल एवं लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट्री देखने की अपील। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज जेएनयू। This country stands for every form of dissent and we will be celebrating every form of dissent. Now there is a question. मैं ये बात क्यों बोलना चाहूँगी, हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे, लेकिन स्क्रीनिंग शुरू करने से पहले बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं जिनको बताने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है, बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है वो बैंड नहीं है। पहली बात ये है, वो किसी भी तरीके से बैंड नहीं है। आप और हमारे पास उसका लिंक सही मायने में प्रेजेंट है। ये सब बहुत सारे लोग, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन इसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन के लोग, साइक्लोन सिक्योरिटी एवं जर्नलिस्ट के जो दोस्त हमारे आए हैं, उन सभी को, उनके सभी के माध्यम से हम जो स्टेट है, जो सरकार है, जो आज जेएनयू के अंदर एक फिल्म स्क्रीनिंग से डर रहा है, वो एक्चुअली दिखाता है कि वो किस तरीके से डरते हैं कि सच्चाई बाहर आ जाएगा। दूसरी बात ये है, उनके लोग एबीवीपी के लोग, राइट विंग ग्रुप जब बाहर ढिंडोरा पीटते हैं कि मोदी जी ने गुजरात में 2002 में जो किया है उस पर उनको शान है, जिसके वजह से उनको लगता है कि 2014 और 2019 में वो लोग इलेक्शन जीत के आए हैं। वो बाहर ढिंडोरा पीट के बोलते हैं, और वही सच्चाई अगर डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया जाता है तो उनको वो प्रोपेगेंडा और झूठ बोल के हमारे सामने बोलते हैं कि हम लाइट काट देंगे, हम आपको देखने नहीं लेंगे। लेकिन एक बात साथियों, अगर आज हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हम ये बात बोलना चाहते हैं, आप लाइट छीन सकते हो, आप हमारे हाथ से स्क्रीन छीन सकते हो, आप हमारे लैपटॉप छीन सकते हो, लेकिन हमारे आंखें, हमारी जो जज्बा है उसको नहीं छीन सकते। आप स्क्रीनिंग को बंद कर सकते हो, लेकिन हमारी व्यूइंग को बंद नहीं कर सकते। और इसीलिए आज जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन आप सभी को ये सोचने के लिए बोल रहा है कि कैसा प्रशासन है। अगर प्रशासन को दिक्कत था, अगर एबीवीपी को दिक्कत था कि नहीं, ऐसा सिर्फ उनके जो रजामंदी है, उनकी जो सोच है उससे रेजोनेट नहीं करता है। They could have done an alternative spirit. That is what JNU is spirit. They chose to thought कि वो हमारे अंदर डर पैदा करके व्हाट्सएप व्यूज में ये बोल के कि पीटेंगे, लठ मारेंगे, टूटेंगे, ये बोल के जेएनयू के जो स्पिरिट है और डिसेंट को इसको खत्म कर सकते हैं। ये कैंपस बीजेपी के या संघ के ऑर्डर से निकलता है। ये कैंपस जेएनयू के छात्राओं का है और इस कैंपस ने 2014 के बाद नहीं, ये कैंपस जब से फॉर्मेशन हुआ था उस समय से संघर्ष को देख रहा है। ये कैंपस जब से फॉर्मेशन हुआ था उस समय से डिसेंट को अपहोल्ड कर रहा है। ये बीजेपी आएगा, कोई सरकार आएगा, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनके मुंह पे बोल रहे हैं हम लोग ये बात, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें कुछ फर्क पड़ता है तो हमारी डेमोक्रेसी की फर्क है। आज अगर हम लोग ये स्क्रीनिंग कर रहे हैं ना, ये बीजेपी अपने जो मंत्री वगैरह है, आज बीजेपी के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है। हम पूछना चाहते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पोग्राम करवा रहे थे, जब इनके मिनिस्टर घूम के ओपनली बोल रहे थे कि काट देना चाहिए, मार देना चाहिए, मुसलमानों को इस तरीके से वो करना चाहिए, तब किसने अरेस्ट किया? शर्म नहीं आता है? एक वीक पहले की बात है, बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियाँ, रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट चार्जेस के अंदर उनको अलर्ट किया गया है। सोचिए, यही एबीवीपी कैंपस के अंदर आपको ये बोलता है कि अपनी सुरक्षा के लिए महिलाओं को बोला जाता है कि सेल्फ डिफेंस, क्या सेल्फ डिफेंस क्लासेस दीजिए। International wrestlers are having to sit inside this national capital and say that sexual harassment has been done by the Wrestling Federation of India
प्रेसिडेंट एंड द बीजेपी एमपी, ये सोचने की बात है हम सभी के लिए कि क्या आइडियोलॉजी आज के समय पे संघ परिवार होल्ड कर रहा है। और ये जो बीजेपी के यहाँ पे लोग हैं, खबरी है, उन सभी को बता देना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप जेएनयू को इस तरीके से थमा देंगे, जेएनयू के अंडरस्टैंडिंग को, जेएनयू की डिसेंट की जो आइडिया है उसको थमा देंगे, तो ये होने नहीं वाला है। तो आज जेएनयू एसयू की तरफ से आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट ज़रूर करना चाहेंगे, लेकिन आप सब, आई होप ऑल द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट वी एज स्टूडेंट कम्युनिटी इज इन अ वे ऑफ शॉर्टेज। अब समझिए, लाइट नहीं है हमारे पास, लैपटॉप्स वगैरह सब कुछ है, फ़ोन से हमारे पास लाइट है, लेकिन लाइट जो जिससे वाईफाई वगैरह कनेक्ट होता है, स्क्रीन कनेक्ट हो सकता है, उसको काट दिया गया है। जो बात मैंने पहले भी बोला था वो बात सब आपको बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों की सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन की इस समय पे हमें ज़रूरत है। एंड आई एम होपिंग दैट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर हियर, ऑल द फ्रेंड्स हु आर हियर will be adhering to what we will be doing as a public form of protest at this moment. JNUSU की तरफ से हम लोग ये बताना चाहते हैं आप सभी को कि आज ये जो डॉक्यूमेंट्री है हम लोग देखेंगे, हम लोग साथ में देखेंगे, हम लोग QR जो कोड है आप सभी में बांटेंगे, हम एक स्क्रीन को बंद करेंगे, हम 1000 स्क्रीन उनके सामने खोल के देखेंगे, वो एक QR स्क्रीन को बंद करेंगे, स्टूडेंट कम्युनिटी will be doing it right now, right here। अगर पुलिस का दम है, अगर बीजेपी का लठबाज का दम है, वो आए यहाँ पे और स्क्रीनिंग बंद करके दिखाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम लोग जो QR कोड है आप में सब में बांटेंगे। दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग हियर एंड दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द JNU स्टूडेंट्स यूनियन that please do scan the QR code and we'll be starting off with the screening shortly. Thank you. आप लोग प्लीज, ये रिक्वेस्ट है JNU की तरफ से, कोई अकेले इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग सब यहीं पे रहेंगे जब तक लाइट नहीं आएगा, हम लोग इधर उधर नहीं जाएंगे। We will be mobilized here and please start calling your hostel mates and classmates, जो भी है कि वो सब कोई मेन गेट पे आए और हम लोग डिमांड करें कि कैंपस का जो इलेक्ट्रिसिटी है इमीडिएटली रेस्टोर किया जाए। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई उस तरफ नहीं जाएगा, सब कोई यहाँ पे रहेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है यूनियन की तरफ से। ऐसे अभी पत्थर चले हैं। To take up stones and bricks and throw it on students. What reports are coming which will be concretely put up by JNUSU? 7 से 8 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी चोट लग चुका है, कुछ स्टूडेंट्स के सर से ब्लीडिंग हो रहा है। The point is we need to send them for medical emergency, but at the same time हमें यहाँ पे डटे रहना है। बाकी स्टूडेंट्स जो हॉस्टल्स में है उनको यहाँ पे बुलाना है कि वाइस चांसलर जवाब दे ये हरकत क्यों हुआ। हमें लाइट और इलेक्ट्रिसिटी वापस चाहिए अभी के अभी, एंड देन वी विल बी गोइंग बैक टू आवर हॉस्टल। हमने पुलिस को कॉल किया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे बैठे रहना है, स्लोगनरिंग करना है और BC से हमें अभी इमीडिएटली हमारी इलेक्ट्रिसिटी को रेस्टोर करना है। जब तक रेस्टोर नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले, हम लोग हॉस्टल से नहीं जाएंगे, अकेले तो कतई नहीं जाएंगे। और एक बात इसमें ऐड करना चाहेंगे, अगर स्क्रीनिंग नहीं होती है, चाहे आज जितना भी रात हो जाए, पूरी मूवी अगर आज कंप्लीट नहीं होगी, हम लोग कल या परसों का कॉल देंगे और बड़े स्क्रीन पे प्रोजेक्टर के साथ इस कैंपस में ये डॉक्यूमेंट्री चलेगी। अगर
इनके चेले एबीवीपी के गुंडे जो कैंपस में छुप करके वार करते हैं, अगर इनको इतना हिम्मत है, दम है, तो आकर के कैंपस के स्टूडेंट के सामने आकर के मुकाबला करके किस बेसिस पे उस चीज का विरोध कर रहे हैं? क्या झूठ है इस चीज में? मोदी क्या उस गुजरात के दंगे के पीछे उसका हाथ नहीं है? हर कोई जानता है। 2 दिन पहले एबीवीपी कश्मीर फाइल्स मूवी चलाता है, उसको लेकर के कैंपस में पीस और हार्मनी डिस्टर्ब नहीं होता है। एक डॉक्यूमेंट्री के कारण कैंपस में पीस और हार्मनी डिस्टर्ब होता है। ऐसे लोगों को बताना पड़ेगा एकजुट होकर के कि कैंपस छात्रों का है। हम अगर मूवी देखना चाहें, डॉक्यूमेंट्री देखना चाहें, हम देखेंगे। अगर आप में हिम्मत है तो रोक के दिखाइए कि किस तरीके से आज जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग का प्लान किया गया है। और वो डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग इस बात पे था, बीबीसी का जो डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग थी, जो काफ़ी ट्वीट्स जिसके बारे में सरकार ने बोला है ट्वीट्स यूट्यूब से इसको हटाने की। पॉइंट ये था कि डेमोक्रेसी के अंदर डिसेंट बरकरार रखे। ये खुद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट्स 2018 के 2019 के उन्होंने खुद बोला है कि अगर क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो हम जो हमारी देश है, जो डेमोक्रेसी है, उसको स्ट्रेंथन नहीं कर पाएंगे। उसी लेगेसी को बरकरार रखने के लिए जेएनयू छात्र संघ ने आज सोचा कि ऐसा एक डॉक्यूमेंट्री जिसको बार बार फोर्स करके बंद करवाया जा रहा है, हम लोग उसका स्क्रीनिंग करेंगे। अब जब हम लोगों ने स्क्रीनिंग करने का सोचा, पिछले 24 घंटे में जेएनयू प्रशासन ने एडवाइजरी निकाला ये बोल के कि अनऑथराइज्ड है। जेएनयू के आसपास जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जो SHO है वसंत कुंज में, उन्होंने डायरेक्शंस भेजा कि हम लोग ये स्क्रीन नहीं कर सकते, हमारे सामान सीज कर लिए जाएंगे। बहुत सारी धमकियाँ दी गई है। इवन एबीवीपी जो छात्र संगठन है, यहाँ पे राइट विंग ग्रुप है, वो प्रशासन की मदद से यहाँ पे लोगों को मैसेज किए कि आज अगर आप जेएनयू SU के ये डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग में जाएंगे तो आपके साथ मारपीट होगा। अब ये ताज्जुब की बात है, एक देश के अंदर जहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, वहाँ पे इस तरीके का सेंसरशिप का विरोध जेएनयू छात्र संघ आज पहली बार नहीं कर रहे। सेंसरशिप की विरोध इमरजेंसी के दौरान भी जेएनयू SU के द्वारा या जेएनयू स्टूडेंट कमेटी के द्वारा किया गया है। लेकिन जैसे हमने बोला कि हम लोग ये बात बताना चाह रहे थे प्रशासन को कि वो हमसे हमारी स्क्रीन छीन सकते, वो हमसे हमारी पब्लिक जो स्पेस है उसको नहीं छीन सकते, हमारी जो आंखें उसको नहीं छीन सकते, हमारी जो व्यू है उसको नहीं छीन सकते, डिसेंट को नहीं छीन सकते। तो यहाँ पे जेएनयू SU जब यहाँ पे पहुँचा, 9 बजे का कॉल था, प्रशासन ने क्या क्या उन्होंने समझा कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टर्न्ड आउट टुडे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें ये डिसेंट को बरकरार रखना है। जेएनयू छात्र यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ का लाइट पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर काट दिया गया। तो ये दिख रहा है कि तरीके का बेशर्मी है जेएनयू प्रशासन का, जो आज के समय पे सरकार का तलवे चाट रहा है। और जिस तरीके से प्रशासन को क्रिटिकल थिंकिंग को कैंपसेस के अंदर डिबेट डिसेंट को बरकरार रखना चाहिए, उस तरीके से वो कुछ भी नहीं कर रहा है। हाल ही फिलहाल दिनों में कश्मीर फाइल्स को यहाँ पे प्रोपागेट किया गया, प्रोपागेंडा मूवीज़ चलाया जाता है, RSS के शाखास बैठते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तब वाइस चांसलर को कोई दिक्कत नहीं होता। आप कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं? बात ये है, अभी हम लोग एक मतलब व्यूइंग जो हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारी आंखें, हमारी देखने की जो क्षमता है उसको तो हम छीन नहीं सकते, सरकार नहीं छीन सकता। तो हम लोग QR जो कोड है, स्कैन है, उसको सब में बांटे हैं। हमारे पास डाउनलोडेड वर्जन है डॉक्यूमेंट्री का, उसको हम लोग ने शेयर इट से सब में बांटा है और ग्रुप्स में बैठ के आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बैठ के ही। और इसी तरीके से जो गवर्नमेंट जिस तरीके से बोल रहा है कि मैं जो बात पहले भी बोल रही थी कि अगर BJP RSS को सुना जाए बाहर, वो बार बार बोलते हैं कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर इसलिए बने हैं कि गुजरात में उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया है। अब गुजरात में उन्होंने क्या एग्जाम्पल सेट किया? वहाँ पे दंगे करवाए हैं 2002 में, और वही चीज़ अगर डॉक्यूमेंट्री में बोला जा रहा है तो मोदी जी को बहुत दिक्कत हो जा रहा है। आज उनको लग रहा है इंटरनेशनल में प्रोपागेंडा चल रहा है। भाई आपके ही लोग BJP RSS के जब नॉर्थ ईस्ट में दंगे कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि मोदी जी के लेगेसी वो बरकरार रख रहे हैं। वो ये बोल रहे थे कि मोदी जी ने गुजरात में जैसे मुसलमानों को सबक सिखाया, हम लोग यूपी के अंदर करेंगे, देश भर में करेंगे। अब बात है, यही बात अगर BBC का डॉक्यूमेंट्री बता दे रहा है तो क्यों मोदी जी को दिक्कत हो रहा है? उनके लोग तो हवा करते हैं। हमारी प्रश्न ये है कि जब आपके सच्चाई, आपके ही प्रचारक, आपके ही लोग ढिंडोरा पीट के बोलते हैं, तो वही बात एक मूवी में या डॉक्यूमेंट्री में आ गया तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है इतनी? क्योंकि लोग देख ले रहे हैं, क्योंकि आप उसको प्रोपागेंडा बोल रहे हैं। भाई अगर प्रोपागेंडा कुछ है यहाँ पे तो वो कश्मीर फाइल्स है।
प्रोपागेंडा अगर कुछ है तो वो कश्मीर फाइल्स है ना, कि किस तरीके से उसको प्रोपागेंडा के तरीके से कम्युनल हेट्रेड फैला गया। इससे कौन सा कम्युनल हेट्रेड फैल रहा है? इससे सच्चाई बाहर आ रही है कि क्या बीजेपी आरएसएस ने आज के समय पे किया है। यूट्यूब पे बैन लगा दिया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे अगर सेंसरशिप लग रहा है तो हम सभी को, आप लोग मीडिया के लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव लोग हैं यहाँ पे, हम सबको सोचना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ डिसेंट, व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी डू वी वांट। और डेमोक्रेसी में अगर डिसेंट हो रहा है तो उसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। और सेंसरशिप हम लोग नहीं मानेंगे, चाहे बीजेपी आरएसएस अपना क्या ही ताकत लगा दे। जेएनयू कैंपस के अंदर से किसी भी तरीके का सेंसरशिप, कल जामिया में भी हो रहा था, पूरी समर्थन एकदम सॉलिडारिटी है जामिया के स्टूडेंट्स को, वहाँ पे भारत की छात्र फेडरेशन एवं तमाम सारे स्टूडेंट्स के प्रति हमारा सॉलिडारिटी है जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से कि वहाँ पे जामिया में कल स्क्रीनिंग हो रही है। एंड वी वांट टू कांग्रेचुलेट स्टूडेंट्स ऑफ एवरी कैंपस। देयर हैज़ बीन अ नेशनल कॉल ऑल्सो बाय द डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड द स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड तमाम सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने दिया है कि कैंपसेस में स्क्रीनिंग पब्लिकली किया जाए। हम तमाम सारे संगठनों को जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं कि यही है हमारी डेमोक्रेसी। इसी डिसेंट को हमें बरकरार रखना है और डेमोक्रेसी को आने वाले समय में स्ट्रेंथन। हैदराबाद में स्क्रीनिंग के बाद बीबीपी कह रहा है कि हम और जगह नहीं करने देंगे, तमाम जगह जो बीबीसी कर रहा है उनको रोके। बीबीपी का काम है तलवे चाटना, वो चाटेगा। हमारा काम है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना, डिसेंट को बरकरार रखना, हम करेंगे।